सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार आप सब। मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे जैसे सारे कॉमियंस होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों की शिकायतें आती थी कि भैया टाइम टेबल कैसे मैनेज करें यार, स्कूल है, कोचिंग है, पढ़ाई है, क्या क्या करें। तो यार इस दर्द में तो मैं आपके साथ हूं, पर मैं अपनी ओर से कोशिश कर सकता हूं आपको कुछ समझाने के लिए। उससे पहले एक इंस्पिरेशन लाइन कि लोहा आकार बदलता है मगर उसको तपना पड़ता है। तो बस पहले तो यह समझ लो यार कि यह वक्त आपके तपने का है, आपके मेहनत करने का है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा लेकिन जीवन बनाना है। अब आप कॉमर्स ले चुके हैं, ये आपकी फील्ड है, ये आपकी नियति है। इसके बाद आप बाद में कुछ बदलेंगे, लेकिन कॉमर्स अगर ले चुके हैं तो उससे ज्ञान तो हमको चाहिए, चाहे जैसे भी करना पड़ेगा। यानी थोड़ा तो तपना पड़ेगा, थोड़ा तो ऐसा होगा कि आपको अपनी ओर से टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि यस आई एम रेडी और मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा दे पाऊंगा। क्योंकि यह वक्त ऐसा होता है जब बहुत बार कंफ्यूजन होती है। तो सबसे पहले तो यह याद रखिए कि लोहा आकार बदलता है यारों, मगर उसको तपना पड़ता भी है यारों। तो ऐसे ही अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अभी से तपना पड़ेगा, 3 4 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो यह समझ लीजिए कि यह समय आपके टेस्टिंग टाइम्स है, जब आपकी बॉडी आपसे कह रही है कि मुझे बताओ क्या करना है, और आप उसको तपाओगे अपने हार्डवर्क के साथ, अपने टाइम के साथ। फिर निखरेंगे भी, पहाड़ भी चढ़ेंगे, चोटी पर भी पहुंचेंगे। ठीक है, तो पहले तो यह बहुत जरूरी है कि खुद को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि यह हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यार स्कूल भी मैनेज करना है, क्लास भी मैनेज करनी है, कोचिंग भी मैनेज करनी है, होमवर्क भी मैनेज करना है। तो पहले तो मेंटली खुद को तैयार कर लीजिए। अब मेंटली हम तैयार है तो थोड़ी सी एडवाइस हमारी ओर से आप देखिएगा। वैसे तो मैं हमेशा मानता हूं कि आपने को खुद की एडवाइस ही लेनी चाहिए, जो आपको सही लगता है वो करना चाहिए। आप खुद के राजा हैं, खुद के जीवन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को एडवाइस चाहिए होती है, तो उसके बेसिस पर मैं आपसे बात करने आया हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मान लीजिए आपकी मॉर्निंग स्टार्ट होती है, वैसे तो आप स्टूडेंट हैं तो आपकी मॉर्निंग नॉर्मली 6 बजे से स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो मैं 6 बजे का ही टाइम लेकर चल रहा हूं। तो अगर मान लीजिए आपकी मॉर्निंग 6 AM से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कुछ कुछ काम करेंगे, स्कूल जाएंगे, तो नॉर्मली जो है 6 AM टू 3 PM आपके स्कूल्स रहते हैं, है ना, स्कूल्स रहते हैं। फिर जाहिर सी बात है आप थोड़ा बहुत आधा घंटा इधर उधर करेंगे। तो यानी कि एक तरीके से अगर माना जाए तो आपके पास जो आफ्टरनून का टाइम है, जो कि आधा जा चुका है, तो मैं फिर भी आफ्टरनून लिख दे रहा हूं कि 3:45 से आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3:45 या 3:30 PM से मैं कहता हूं कि आपका शुरू होगा, और ये चलेगा आपके पास लगभग लगभग मेरे हिसाब से अगर 3:45 से गिना जाए तो 8:30 9 बजे तक आपका चलता है। तो इसको 9 PM तक ले लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां आ रही है कि भैया इस 9 PM के बाद 6 PM में अगर आप देखोगे तो 9 घंटे का सिर्फ डिफरेंस बच रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं 1 घंटे 1 आवर यहां पर एक फुल टू ब्रेक भी ले लूं, तो क्या मेरे पास 2 घंटे बच रहे हैं? नहीं, क्योंकि 12 बजे नहीं सोना, 11 बजे सोना है। तो भैया इसका मतलब कि मेरे पास जो रिमेनिंग एफिशिएंसी वाले वर्क हैं, रिमेनिंग एफिशिएंसी वाला जो वर्क है वो 1 घंटे के लिए ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बाद 11 बज जाएगा, 11 बजे के बाद सोना, आधा घंटा इधर उधर करते करते फिर सुबह वापस 6 बजे उठना है। तो अब मेरे पास टाइम तो देखो मोटा मोटी यही है। अब इसके अंदर ही सब कुछ करना है भाई साहब, इसके अंदर ही सब कुछ करना है। तो कैसे किया जाए? तो देखिए सबसे पहली चीज यह है कि अगर आप यहां से यहां देखोगे तो ये आपका स्कूल्स का टाइम है ना यार। हमसे बहुत सारे लोग ये करते हैं कि यार स्कूल में तो हम पढ़ने थोड़ी जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। भाई अगर आप स्कूल में खेलने जा रहे हो तो प्रॉब्लम है, अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको वहां भी तो रिवीजन हो रहा है। तो क्या आपको एक एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप स्कूल में अगर सिंसियरली पढ़ लो, जो स्कूल के पीरियड्स है, खेलने के पीरियड में भाई खेलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिंसियरली पढ़ने वाला टाइम, उस टाइम अगर आप सिंसियरली पढ़ लो तो क्या आपका यहां पर रिवीजन हो सकता है? क्या ये टाइम आप रिवीजन के लिए स्टार्ट कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? इसमें थोड़ा सा बस खुद को पुश करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई दोस्त बुलाएंगे, कभी कुछ हंसी मजाक करेंगे, कभी कुछ और चीजें होंगी, वो भी जिंदगी के लिए जरूरी है। लेकिन क्या आप ऐसा कर सकते हो कि किसी भी पीरियड में या स्कूल में आप 30 20 मिनट्स, फर्स्ट हाफ में 30 20 मिनट्स सेकेंड हाफ में निकाल लो? अगर आप वो निकाल पाए तो आप सोच के देखिए कि रिवीजन करने में किसी चीज में कितना टाइम लगता है। जब भी आपको किसी चीज का रिवीजन करना है स्कूल के अंदर, तो आप कीवर्ड्स का रिवीजन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ देखो, इंटेलो बनो ना यार।
हमारे कॉमियंस वैसे भी इंटेलो है, तो थोड़े से और इंटेलो बन जाते हैं कि दोस्तों के साथ गपशप करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, किसी का मजाक, किसी का कुछ 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 किसी की बिचिंग विचिंग सब करेंगे, लेकिन बीच में थोड़ी सी पढ़ाई की बात कर लेंगे। बोलेंगे अब भाई पता यार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या, यार ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है क्या, अच्छा यार तेरे को ये पता है कि अगर मान लीजिए वन साइडेड एरर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं। या फिर आपने उनसे पूछ लिया कि यार ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां आता है। यार एक बात बता, आज टीचर ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा था, अगर मैं इसको अकाउंट्स के टर्म में बदलूं तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कहां दिखाए जाते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। एक नॉर्मल टॉक को आपने सब्जेक्टिव टॉक बना लिया तो वो जो मैं 30 मिनट्स कह रहा हूं ना, एक्चुअली 1 आवर और 1 आवर भी हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत टाइम मिलता है दोस्तों से बात करने का। उस टाइम को आप प्रोडक्टिवली यूज करो ना यार। फिर आपके पास अगर आप ये कर पाए तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, आपका टाइम मैनेज होगा और आपको दिखाई देगा कि आपने लर्निंग भी की है। इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है, आप कोशिश करो कि यार किसी चीज को एक बार पढ़ के क्या वो ग्रेस्प हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा तो दोबारा भी पढ़ेंगे, तिबारा भी पढ़ेंगे, बट कोशिश कीजिए ना यार कि ऐसे तरीके खोजे जाए कि एक बार पढ़ा और यहां स्टोर हो गया, यहां स्टोर हो गया तो बात ही खत्म ना यार, रिवीजन का पॉइंट ही नहीं आएगा फिर। बट ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा स्टोर हो गया तो वो 10 महीने तक रहेगा, तो उसी के लिए तो रिवीजन किया जाता है। उसी के लिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 30 मिनट्स आप निकाल सकते हो क्या, 30 मिनट्स निकालोगे तो आपको पक्का रिवीजन मिल जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है ये वाले टाइम की कि 6:30 से 9। हालांकि आप अगर देख रहे होंगे तो ये बहुत लंबा टाइम है, इसमें काफी गैप्स भी आपको मिलते हैं जब क्लास चल रही होती है। ठीक है, जब क्लास चल रही होती है तो आपको पता है कि क्लास में अगर आप सिंसियरली बैठोगे तो कितना टाइम बच जाएगा। अगर क्लास में आपसे सवाल पूछा जा रहा है उसका आप आंसर दोगे तो आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा। तो कोशिश करो ना यार कि ये जो पीरियड है, यानी कि अगर आफ्टरनून वाले पीरियड की बात की जाए तो अगर मैं आफ्टरनून वाले पीरियड की बात करूं जो कि हमारे पास 3:30 से 9 PM है, यहां पर बस आपको अपने ऊपर वर्क करना है यार, अपने ऊपर वर्क करना है। अपने ऊपर कैसा वर्क करना है, अपने ऊपर अपने को ऐसा वर्क करना है कि क्या भैया इस टाइम पे मैं सिंसियरली पढ़ सकता हूं, क्या इस टाइम पे मैं खुद से आंसर दे सकता हूं जब टीचर मुझे पढ़ा रहा है, और क्या मेरे को आंसर बन रहे हैं। क्योंकि जब आप आंसर दोगे, आंसर बनेंगे ना, तो बॉस आपका कॉन्फिडेंस स्विंग करके जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस स्विंग करके जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब आपको टीचर पढ़ा रहा है ना तो सुनो, समझो, उस टाइम पे चैट सेक्शन में गप मारने में ध्यान मत दो, क्योंकि सिंसियर बच्चे का यही डिफरेंस होता है एवरेज बच्चे से, कि वो सिंसियरली उसको पढ़ के ग्रेस्प भी कर पा रहा है। अगर आपने ग्रेस्प कर लिया तो बस काम बन गया ना यार, एक बार बन गया तो बात खत्म। फिर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं कभी नहीं कहता किसी की 1000 क्वेश्चन करो, मैं उससे ये कहता हूं कि भाई कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, फिर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको कर लो, हाथ से भी कर लोगे, मन में भी कर लोगे, आंसर मैच हो गया, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। बस राइटिंग स्पीड के लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हाथ से जरूर लगाना है। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड में अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते हो, आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसका आंसर देते हो, तो कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा और आंसर देने की वजह से आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी, आपकी रिटेंशन पावर भी बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। और स्कूल्स में कब सारे प्रोजेक्ट कराए जाते हैं तो हैंडराइटिंग स्पीड वहां से बन जाएगी, और फिर यही चीज को वापस रिवाइज करके रिवीजन और कीवर्ड्स में ले गए, तो बस फिर एक बार क्लास में पढ़ा, रिटेंशन पावर आई, आंसर्स आप दे रहे हो, अलर्टनेस के साथ पढ़ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, नेक्स्ट डे आप क्लास में गए, जो पढ़ा उसको इसी टाइम पीरियड में रिवाइज कर लिया, बात खत्म। और ऑफ कोर्स क्लास खत्म हो जाने के बाद इतना आसान नहीं होता कि हमेशा याद रह जाए। तो ये जो 1 घंटा है, ये जो 1 घंटा है, ये जो 1 घंटा है, यूज इट टू रिकॉल, यूज इट टू रिकॉल। इस 1 घंटे में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि आज क्या क्या पढ़ा था, आज क्या क्या टॉपिक्स किए थे। मैं हमेशा स्टार मार्क करता हूं जब भी मैं कोई कीवर्ड्स बनाता हूं, तो वो कौन से कीवर्ड्स थे उनको याद करने की कोशिश कीजिए। अगर याद नहीं है तो भैया किताब में जाइए, उसको देखिए, 5 मिनट उसके बारे में सोचिए, 2 मिनट उसके बारे में सोचिए। मेरे हिसाब से इस 1 घंटे में यह रिवीजन करने में ज्यादा टाइम लगेगा, पर सब्जेक्ट आपके आराम से 15-20 मिनट में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि हर क्लास में 30 मिनट्स का रिवीजन नहीं होता सर। 30 मिनट्स हम आपको समझाने में लगाते हैं, एक एक एग्जाम्पल देने में लगाते हैं। अगर वो बात आपके समझ में आ गई तो वो 5 मिनट का भी काम नहीं है, दिमाग यूं कर लेगा, हाँ इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था। समझ रहे हो? तो यानी कि क्या है, क्या है कि जो आपने पढ़ा उसको रिकॉल करना है। रिकॉल नहीं कर रहे ना हम, रिकॉल करेंगे तो भैया वो याद हो जाएगी। अब इस सीरीज को पूरा एक सर्कल की तरह बना देते हैं कि आपने क्या किया। अब
मैं क्योंकि कोई भी नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपने क्या किया भैया, क्लास ली, क्लासेस ले ली, ठीक है। क्लासेस लेने के बाद आप गए रिकॉल सेक्शन में, रिकॉल सेक्शन में आपने रिकॉल कर लिया, रिकॉल कर लिया, जो चीज नहीं बनी दोबारा अगेन रीड किया, जो चीज रिकॉल नहीं हो पाई, जो चीज रिकॉल नहीं हो पाई अगेन उसको पढ़ा, अगेन रीड किया, जैसे ही रीड हुआ तो रिकॉल बना। अब नेक्स्ट डे स्कूल में गए रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए स्कूल का इस्तेमाल करो ना यार। अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वहां से रिवीजन हो रहा है, आप आंसर्स दीजिए, बाकी चीजें कीजिए। अगर टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं या मान लीजिए कुछ और है या आपको कोई और टॉपिक चल रहा है, तो स्टूडेंट से, अब दोस्तों से जब बात कर रहे हैं तब सब्जेक्टिव बात कीजिए। जो भी आपने यहां रिकॉल किया था, अगेन रीड किया था, उसको दोबारा बात करो ना यार। फिर दोबारा बात कर ली तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फिर न्यू पढ़ेंगे, फिर यहां पर न्यू पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बस ये बात करने आया था, बाकी टाइम आप मैनेज करो। बहुत सारे बच्चे स्कूल लेट जाते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का स्कूल 9 बजे का होता होगा, बहुत सारे बच्चों का स्कूल 4 बजे छूटता होगा। तो ये टाइमिंग का 1 घंटा 1.5 घंटे का आप अंतर बना लो। यहां पर ये स्टार्ट टाइम आपका अलग होगा तो एंड टाइम अलग होगा, यहां से यहां तक का टाइम अलग होगा, लेकिन नंबर ऑफ आवर्स तो आपके पास ऐसे ही बटेंगे ना। तो रिकॉल करने की स्ट्रेटेजी बनाइए, कोशिश कीजिए कि जो आपने एक बार पढ़ लिया उसको रिवाइज करके रख सके, उसको दिमाग में रिटेन करके रख सके। और फिर क्लास में अगर आप जा रहे हो, स्कूल में आप जा रहे हो, तो टीचर्स को भी आंसर दीजिए। तो यहां से आपकी रिटेंशन पावर आएगी। टाइम मैनेजमेंट कोई अलग से नहीं आता कि 1 घंटा आपके लिए अलग से जुड़ गया और किसी और के लिए अलग से माइनस हो गया। टाइम आपको मैनेज करना है कि पढ़ने की जो रिटेंशन है, पढ़ने की जो लगन है, उसको आपने इस तरीके से फर्स्ट टाइम कर लिया कि सेकंड थर्ड टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसी को तो एफिशिएंसी बोलते हैं ना। स्किल्ड किसको बोलते हैं, मैच्योरिटी किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं कि यार एक्सपीरियंस पर्सन है, कि उसी काम को उसने इतनी बार कर लिया है कि अब उसको सबसे सिंपल वे पता है। अब वो कम टाइम पे ज्यादा काम कर पाता है। और वो कब होगा एज ए स्टूडेंट, जब आप किसी चीज को पढ़ के उसको स्टोर कर पाए, रिटेन कर पाए। और ये कैसे पॉसिबल है, जब एक बार याद किया क्या क्या पढ़ा था, स्कूल में जाके बच्चों से पूछ लिया, बातचीत में कर लिया, तो बस कंप्लीट है। तो इसी तरीके से टाइम मैनेज होगा, और कोई तरीका नहीं है। अब बाकी कुछ तरीके हैं कि जैसे भैया जी हमारे पास बैकलॉग चल रहा है, जैसे हमारे पास बैकलॉग चल रहा है, या भैया रिवीजन का कोई एक अच्छा तरीका बता दीजिए। तो देखिए, रिवीजन या बैकलॉग का सबसे अच्छा तरीका तो है वन शॉट। सबसे अच्छा तरीका क्या है, वन शॉट सीरीज। हमारी सारी सीरीज आपके लिए अवेलेबल है पीडब्ल्यू के चैनल पे। तो वन शॉट सीरीज, अगर मान लीजिए यहां से कुछ डाउट क्रिएट होता है, अगर मान लीजिए यहां से कुछ डाउट क्रिएट होता है, तो आप आ जाइए लेक्चर पे, तो आप आ जाइए लेक्चर पे। अब जब लेक्चर पे आप आएंगे तो जाहिर सी बात है कि लेक्चर में हम बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीजें समझाते हैं। तो जो मेन पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा, आप उसको समझिए, उसके लिए स्पीड रख लीजिए 1.5। मैं 2 को सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि फिर आप बस सुन रहे होते हो, दिमाग में स्टोर नहीं हो रहा होता। तो कोशिश कीजिए कि दिमाग में स्टोर रहना जरूरी है, क्योंकि आप 10 बार पढ़ लो भूल जाओ तो क्या मतलब है। तो वही वर्क आप बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो स्पीड 1.5x में करके देख लीजिए, तो आपका बैकलॉग भी कंप्लीट होगा। ये मत सोचिए, माइंड के गेम में मत फंसिए कि अबे यार बैच तो पूरा लिया है, इतना बड़ा बैकलॉग है, अगर मैंने वन शॉट देखा हो तो उसमें कुछ छूट रहा होगा। तो हमने जो भी वन शॉट कराए हैं काफी अच्छे कराए हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है कि नहीं यार ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए लेक्चर पे आइए ना, देखिए ना। तो इस तरीके से अपने को टाइम मैनेज करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि खाते समय आप ये याद कर पाओ कि यार क्या पढ़ा था, खाते समय किसी कॉन्सेप्ट को किसी के साथ रिलेट करके सोच पाओ। तो ये सारे टाइम आपके मैनेज होंगे, सब कोई करते हैं। और हमेशा याद रखिए, बड़ा आपको बनना है तो बड़ी मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, बड़ी लगन भी आपको करना पड़ेगा, बड़ा डिसिप्लिन भी आपको ही अपनी जिंदगी में लाना पड़ेगा। कोई और थोड़ी आने वाला है यार, कोई और नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, लोहा आकार बदलता है मगर उसे तपना पड़ता है। तो आपकी भी जिंदगी के सपने पूरे होंगे, लेकिन मेहनत आपने करनी पड़ेगी। थोड़ा सा टफ ये है, मैं ये मानता हूं कि बीइंग ए स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम मैनेज करना टफ है, डिसिप्लिन में आना थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको काम भी तो बड़े करने हैं यार, तो ये तो रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो चलिए, तो टाइम मैनेज करने के लिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि एफिशिएंसी, अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो मैं यहां पर आज जो कहना चाहता हूं, #एफिशिएंसी पर वर्क दीजिए। अगर आप इस एफिशिएंसी पे काम कर पाए तो बस फिर मजा आ जाएगा। एक बार पढ़ा, और कई बार ऐसा होगा कि भैया एक बार पढ़ा हो तो याद नहीं आता, तो उसी के लिए मैंने कहा है आपसे कि भैया रिकॉल कीजिए। ये जो रिकॉल स्ट्रेटेजी है, ये जो 1 घंटे आपको मिले उसी चीज के लिए मिले हैं।
फिर उसको क्लास में जाके रिवीजन कीजिए। लेट सपोज रिकॉल में नहीं हो पाया तो भैया क्लास में रिवीजन की जगह उस चीज को रिकॉल कीजिए, क्योंकि रिकॉल होगा तभी तो रिवीजन होगा, रिकॉल ही नहीं हुआ तो रिवीजन कैसा हुआ, समझ रहे हैं। और बाकी अपना टाइम की भैया मैं तो 8 बजे जाता हूं, 9 बजे जाता हूं, तो वो आप यहां से 2 घंटे इधर 2 घंटे उधर कर लेंगे, ठीक है जी। प्रॉपर 6 आवर्स की स्लीप जरूर लीजिए। मैं तो 7 आवर्स की स्लीप सजेस्ट करता हूं कि 7 आवर्स की स्लीप लेनी ही चाहिए। बस खुशी से याद करने की कोशिश कीजिए, एफिशिएंसी को इंप्रूव कीजिए, और जब क्लास ले रहे हैं तो वहां पे अलर्ट रहना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। और अगर आप अपने सपने पूरे नहीं करेंगे तो कोई ना कोई अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहा है, फिर वो आपके थ्रू अपने सपने पूरे करेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो मेहनत कर ही रहा है जनाब, ठीक है। चलिए तो फिर ऑल दी बेस्ट, आराम से बनाइएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ये सर्कल याद रखिएगा। और लास्ट में जो हमें कहना है, मुस्कुराइएगा ना यार, और हम सिर्फ अकेले नहीं मुस्कुराएंगे, दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका देंगे। तो हैव स्माइल, स्प्रेड स्माइल, और जो नहीं मुस्कुरा रहे हैं उनको गुदगुदी करके हंसा देंगे, ठीक है। चलिए तो फिर इस थॉट के साथ टाटा बाय बाय, और मैनेज करना है।